जय हिंद दोस्तों, मैं आर.के. सर। स्वागत है आप सभी का टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात एंड समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे, नीचे से ऊपर तक, यानी जितने भी कठिन से नॉर्मल से कठिन से, ठीक है, इजी से कठिन तक जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी को डाउट नहीं ना? देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात एंड समानुपात। देखिए कैसे, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अनुपात का मतलब होता है कि दो व्यक्तियों का आपस में बंटवारा, उसको अनुपात कहते हैं। ठीक है, समानुपात का मतलब होता है दो वस्तुओं का मेल अगर इधर है तो उधर भी होना चाहिए। कैसे? देखिए, A अनुपात B अगर आपको दिया है तो ये अनुपात कहलाएगा। अगर इसमें दो डंडे और चार लगा देंगे और फिर दिया हो C अनुपात D, तो आपको ये बताना होगा समानुपात। कैसे? अनुपात किसे कहते हैं पहले ये देखिए, अनुपात लिखा होगा 3:2। ठीक है, 3:2 अगर दिया हुआ होगा तो आपको बताना होगा ये क्या है, तो ये अनुपात है। कैसे? जैसे दिया हो 400 रुपए हैं और A और B में इसको विभाजित कीजिए, यानी बंटवारा कीजिए। बंटवारा करना ही अनुपात कहलाता है। ठीक है, कैसे? अब देखिए, अगर B का हिस्सा इसमें पूछा जाए तो 2 आप ऊपर लिखेंगे, दोनों को ऐड करके नीचे लिखेंगे तो B का 1 का हिस्सा फाइंड आउट कर हो जाएगा। कैसे? देखिए, A अनुपात B बराबर दिया है 3:2, दोनों की कुल राशि दी है 400 रुपए, तो उसमें B का भाग क्या है, ये कहलाता है अनुपात। ठीक है, तो जिसका भाग पूछा जाए वो ऊपर, दोनों को ऐड करके नीचे लिख देंगे, आपका आंसर 3 और 2 5। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, 5 8 40, 0 ऊपर आ गया। ठीक है, 8 दूनी 16, यानी 160 रुपए जो है उसमें वो B का भाग है। B का भाग कितना है? 160 रुपए। ये अनुपात कहलाता है, यानी दो वस्तुओं की तुलना या उनको बराबर बराबर बांटना, हिस्सा देना। ठीक है, ये अनुपात कहलाता है। समानुपात क्या है? समानुपात भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, समानुपात देख लेते हैं। समानुपात जैसे 3:6 है ना, 3 में 3 प्लस किया 6 हो गया। अब यहां पे लिखा है समानुपात, यहां पे 9 लिखा है, यहां पे क्या होगा? ठीक है, समानुपात का मतलब है इसके समान जो संख्या आई है वही संख्या इसके समान आनी चाहिए, उसे समानुपात कहा जाता है। ठीक है, तो 3 का दूना 6, 9 का दूना अगर हम आप लिखेंगे तो कितना आएगा? 18। आंसर बस समानुपात हो गया। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, इससे संबंधित जो पहले क्वेश्चन बनते हैं इजी, फिर टफ, फिर उससे टफ, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, अनुपात ही बताना है। जैसे कह देता है एग्जाम में A अनुपात B बराबर दिया है 2:3 और B अनुपात C बराबर दिया है 4:5। ठीक है, हो तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार आता है, आपको आंसर बताना है। A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5 हो तो आपको फाइंड आउट करना है A अनुपात B अनुपात C। कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिए, एक तो पुराना तरीका है, दूसरा नया तरीका है। नए तरीके से लगाएंगे तो फंसेंगे नहीं, जल्दी लग जाएगा। ठीक है, देखिए जरा, A अनुपात B बराबर, तो हम लोग लिखते हैं A, फिर B लिखते हैं, फिर B के नीचे फिर B लिखते हैं, फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं? C लिखते हैं। ये थोड़ा पहला तरीका है। ठीक है, अब देखिए A हमारा 2 है, B हमारा 3 है, फिर B हमारा 4 है, फिर C हमारा कितना है? 5 है। इस प्रकार से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो A की वैल्यू दी है 2, यहां पे लिखेंगे। A की वैल्यू कितनी दी है? 2। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है? 2, हमने लिख लिया। B की वैल्यू है 3, हमने लिख लिया। फिर B की वैल्यू दी है 4, उसके नीचे लिख लिया। C की वैल्यू दी है 5, हमने लिख लिया। लगाने का तरीका देखिए, पहले इससे इसकी गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, फिर इसकी इससे गुणा करेंगे। ठीक है, कैसे तीर लगाया हमने? पहले इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, निकल आएगा आपका। देखिए 4 तियां 12। ठीक है, सॉरी, पहले इसकी इससे करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 5 तियां 15। ठीक है, अब देखिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, आपका आंसर निकल आया। इस तरीके से निकालेंगे। A अनुपात B बराबर B अनुपात C बराबर, तो B के नीचे B लिखेंगे। ठीक है, पहले इसकी इससे इस सिस्टम से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 5 तियां 15। ठीक है, तो A का 8, B का 12, C का 15, आंसर हो गया। लेकिन ये पहला तरीका है, इसमें अगर अभी A B C निकालने को, अगर D निकालने को आए तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है।
तो परीक्षा की दृष्टि से ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, तो हम थोड़ा शॉर्ट देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए शॉर्ट मेथड इसका क्या है। ठीक है, देखिए जरा, कुछ नहीं करना है। ए की वैल्यू कितनी है 2, लिख लो। ए की वैल्यू कितनी है, ए के सामने। बी की वैल्यू कितनी है 3, लिख लिया। फिर बी की वैल्यू दी है, तो बी की वैल्यू 4 है, बी के नीचे ही लिखेंगे। बी की वैल्यू 4 है, बी के नीचे लिख लेंगे। सी की वैल्यू दी है 5, तो इसके सामने लिखेंगे 5। ठीक है, अब देखिए रिक्त स्थान कैसे भरते हैं, लगाने का आसान तरीका। देखिए कभी हमेशा भी इधर से ही संख्या बढ़ेगी या इधर से बढ़ेगी, कभी ऊपर से नीचे नहीं आएगी, नीचे से ऊपर नहीं जाएगी, साइड से हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ का स्थान कौन सा खाली 4, तो इधर से 4 बढ़ाएंगे। इधर से क्या खाली है 3, बढ़ा लेंगे। यानी इधर की संख्या इधर जा सकती है, इधर की इधर जा सकती है, ऊपर की नीचे नहीं आएगी, नीचे की ऊपर नहीं जाएगी, वरना गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गुणा कर लीजिए आपस में इन दोनों की। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, बस ये आंसर हो गया। ए 8 12 15। क्लियर, इस तरीके से आप एग्जाम में लगाएंगे तो आप आसानी से एग्जाम पास कर सकते हैं। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, ये समझ गए होंगे, जो भी रिक्त स्थान होगा उसको बढ़ाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका। आगे देखिए, अगला है। ठीक है, अगला है ए अनुपात बी बराबर 4:3, बी अनुपात सी बराबर 1:6 हो तो ए अनुपात सी ज्ञात करो। कभी बी नहीं पूछता है, केवल सी पूछेगा, ज्ञात करो भाई। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 4:3, बी अनुपात सी बराबर 1:6 हो तो ए अनुपात सी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए भाई इसको कैसे लगाएंगे। तो लगाने का तरीका तो हमारा वही रहेगा, लगाने का तरीका वही रहेगा। तो पहले हम लिख लेंगे ए बी और सी, है ना, 3 व्यक्ति दिए हुए हैं तो हम ए बी सी लिख लेंगे। अब ए का दिया हुआ है 4, लिख लिया। बी का दिया हुआ है 3, हमने लिख लिया। फिर बी का दिया हुआ है 1, इसके नीचे लिख लिया। सी का दिया हुआ है 6, इसके सामने लिख लिया। अब देखिए कौन से स्थान खाली हैं, साइड से बढ़ाएंगे। इधर से देखिए कौन सा खाली है, ये तो 1 बढ़ा लेंगे। इधर से खाली है 3, बढ़ा लेंगे। अब गुणा कर लीजिए, ए और सी पूछा है तो ए और सी को ही गुणा करिए, बी छोड़ दीजिए। ठीक है, समय बचाने के लिए 4 एकम 4 ए हो गया और 6 3 18 कौन हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो ये अनुपात हमारा निकल आया 4:18। अभी और कट सकता है तो काट लो, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। तो आंसर हमारा कितना है लास्ट में, 2:9। ये किसका आया, ए और सी का। तो इस प्रकार से आप आंसर लगाएंगे तो आप आसानी से परीक्षाओं को पास कर सकते हैं। कोई भी परीक्षा आपके सामने, ठीक है, कठिन नहीं रहेगी यदि आप इसको सीख लेते हैं तो। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है बहुत लोगों को डराती है, आज के बाद डरना नहीं है, आसानी से सीखना है। ठीक है, ओके। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, अभी तो हम ए बी सी तक निकाले हैं, अगला सवाल जो है वो डी तक निकालना है। कहां तक निकालना है, डी तक। देखिए कैसे, पहला है ए अनुपात बी बराबर 1:3, बी अनुपात सी बराबर 2:4। ठीक है, और सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है, सी अनुपात डी बराबर 6:2। तो आपको फाइंड आउट करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये बताना है। ठीक है, यही क्वेश्चन ज्यादातर आजकल एग्जाम में आ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। लगाइए फट से, देखिए जरा कुछ है, देखिए ध्यान से। ए और बी 1:3, बी और सी 2:4, सी और डी 6:2। आंसर बताना है आपको लास्ट में ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, तो देखिए बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ है, और सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, यानी कि 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है। तो हमको केवल एक बार निकाल के बताना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए वही हम तरीका अपनाएंगे। ए को, ठीक है, 1 दिया हुआ है, बी का 3, तो हम लिख लेंगे ए का 1 बी का 3, लिख लिया। फिर बी का आएगा तो नीचे लिखेंगे। फिर बी का है 2, सी का है 4, तो हमने लिख लिया बी का 2 सी का 4, इसके सामने लिखेंगे। फिर दिया हुआ है सी का 6 और डी का 2, तो सी का 6 दिया हुआ है, इसके नीचे लिखेंगे 6, और उसके सामने दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए जो स्थान रिक्त है वो हम भरना स्टार्ट करेंगे और फिर गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इधर हमने देखा डी के सामने 4 रिक्त है तो 4 भर लिया,
इधर देखो 2 स्थान रिक्त हैं तो 3 और 3 भर लिया। इधर देखिए 2 रिक्त है, इधर से देखिए 2 स्थान रिक्त हैं तो 6 और 6 2 जगह लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको गुणा कर दीजिए आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए 4 तिया 12, 12 दूना 24, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 4 तिया 12 छंग 72, यहाँ पे लिख लेंगे। 6 चौक 24 तिया 72, 6 दूनी 12 तिया 36, यहाँ पे लिख लेंगे। 6 दूनी 12 एकम 12, यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए किसी से कटने वाला है, 12 से कट सकता है। 12 एकम 12, 12 तिया 36, 12 छंग 72, 12 दूना 24। ठीक है, अब ये हमारा आंसर हो गया 1:1, 3, 6, 2। ठीक है, ये तो हमारा वही आ गया 1, 3, 6, 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को ना? ऐसे ही लगाइएगा, ऐसे सवाल आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। जो भी स्थान रिक्त हो उसको भर लेना और इस तरीके से लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, बताइए। अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप आसानी से इसको लगा पाएंगे। अगला सवाल है, रमेश और जयचंद ने, कौन कौन है? 2 व्यक्ति हैं। रमेश और जयचंद ने 9:11 के अनुपात में, ठीक है, 9:11 के अनुपात में कुछ पूंजी, या ऐसे लिखो 9:11 के अनुपात में 3450 रुपए निवेश किए। 3450 रुपए निवेश किए। क्वेश्चन देख लीजिए। रमेश और जयचंद ने 9:11 के अनुपात में, ठीक है, 3450 रुपए निवेश किए। उसमें, ठीक है, रमेश का हिस्सा कितना है? रमेश का हिस्सा क्या है? ठीक है, ये जो पूंजी है 3450 रुपए, उसमें रमेश का हिस्सा क्या है? देखिए हमने बताया था ये अनुपात है। अनुपात कैसा कि जब 2 वस्तुओं की तुलना हो, उनका बंटवारा किया जाए, उसे अनुपात बोलते हैं। और एक दूसरे के समान जब होता है तो उसे समानुपात बोलते हैं, बता चुके हैं। ठीक है, तो देखिए रमेश और जयचंद का अनुपात है 9:11 अनुपात में है, जो 3450 रुपए पूंजी निवेश करते हैं। उसमें रमेश का हिस्सा क्या है? देखिए बहुत आसान है। तो देखिए कुल पूंजी हमारे पास है 3450। रमेश का नाम लिया है तो रमेश का नाम लिख लेंगे, क्योंकि इनकी पूंजी निकालना है। कुल पूंजी है 3450, हम ऊपर लिखेंगे 3450, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। जिसका नाम लिखा होगा उसका अनुपात ऊपर लिखेंगे। नाम लिखा है रमेश का, तो रमेश का अनुपात देखिए 9 है, पहला अनुपात 9 ऊपर लिखेंगे। दोनों है इसमें तो दोनों को प्लस कर लेंगे। 9 कितना होता है? 20। बस काट लेते हैं आंसर। ठीक है, काटिए जरा, कट सकता है या नहीं? ठीक है, काट लेते हैं तो थोड़ा सा पॉइंट में आएगा हमको लग रहा है। ठीक है, तो देखिए ये और ये कट गया, इसकी इससे गुणा कर लीजिए, है ना। 0 से 0 कट गया। 9 × 5 = 45 के 5, ठीक है, 9 × 5 = 45 के 5, कैरी 4, 9 चौक 36, 4 40, है ना। 9 चौक 36, 4 40, 9 त्रिक 27 और 4 31, कितना आएगा? 3105 रुपए, यानी आया बटे 2। काट लेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 11 था, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 1552 रुपये 50 पैसे हिस्सा किसका है? रमेश का है। यानी जो 3450 पूंजी है उसमें 1552 रुपये 50 पैसा किसका भाग है? रमेश का। इस तरीके से आप बंटवारा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, केवल संख्याएं चेंज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्याएं चेंज कर रहे हैं। केवल संख्याएं चेंज कर रहे हैं, बताना आपको आंसर है। अनुपात है इनका 4:7 में, रुपए हैं 1430 रुपए। ठीक है, तो उसमें रमेश का हिस्सा क्या होगा? जल्दी फट से बताइए, रमेश का हिस्सा क्या होगा? आंसर आप दीजिए।
रमेश का हिस्सा क्या होगा, रमेश का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, अब देखिए रमेश का हिस्सा क्या होगा। टोटल धन है आपके पास 1430 रुपए, ऊपर लिखेंगे रमेश का हिस्सा पूछा गया, जिसका पूछा जाए उसका नाम लिख लो रमेश। ठीक है, अब देखिए रमेश का भाग कितना है 4, ऊपर लिखो। इसमें दोनों है तो 7 4 11, नीचे लिखो। काटना है काट लीजिए, 11 का पहाड़ा पड़िए, 11 एकम 11, 14 था 11 निकल गया, 3 बचा, 11 3 33, ये कट गया पूरा, 0 इस पे लगा दीजिए। अब देखिए 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52, 0 बचा, इस पे लगा दीजिए, 520 रुपए। 1430 में अगर रमेश का हिस्सा पूछा जाए तो आपका आंसर कितना आएगा 520 रुपए। कहीं कठिन है क्या, नहीं ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या किया हमने, मूल दोनों का धन लिखा ऊपर, जिसका पूछा जाए वो अनुपात ऊपर, दोनों को ऐड करके नीचे, काट के गुणा करके जो आएगा वो आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है मिटा देंगे। ठीक है, अगला जो है अगला क्वेश्चन है 4200 रुपए को A अनुपात B में 9:5 के अनुपात में, ठीक है, 9:5 के अनुपात में विभाजित करो। विभाजित का मतलब बंटवारा कर दो। ठीक है, 9:5 के अनुपात में विभाजित करो। ठीक है, देखिए इधर कुछ नहीं करना है, ए और बी दिया हुआ है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, जितना टोटल अमाउंट है वो ऊपर लिख लेंगे, बटे दोनों को ऐड करो, 9 5 14। ठीक है, नीचे लिखो। क्या हमने किया, कह रहा है कि 4200 रुपए हैं, ए और बी में 9:5 के अनुपात में विभाजित करना है, विभाजित करो। ठीक है, कैसे विभाजित करेंगे, तो जो टोटल रुपए दिए हुए हैं वो हम लोग लिख लेंगे और दोनों को जोड़ के नीचे लिख लेंगे। अब देखिए 14 3 42, ठीक है, तो आया कितना 300, 14 3 42, 300 आया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे, तो 9 त्रिक 27, 2700 रुपए एक आ गया। अब इससे गुणा कर देंगे, 5 3 1500, बी का आ गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, क्या किया हमने, कितना आसान है, देखिए ध्यान से कितना आसान है। 4200 रुपए दिए थे तो 4200 रुपए हमने ऊपर लिख लिए, दोनों के रुपए हैं इसमें तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 9 5 14। अब 14 से इसको भाग करेंगे, 14 3 42, 1 बराबर 300 आया, तो 9 बराबर 9 से पहले गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27, ए का भाग निकल आया, और फिर इससे गुणा करेंगे 5 3 15, 1500 निकल आया। दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका 4200 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात के हिसाब से अगर हम बांटेंगे तो 2700 ए को मिलेगा, 1500 बी को मिलेगा। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में अगर सवाल आते हैं तो क्या आपको नहीं लगा पाएंगे, आराम से लगा लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र ही। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों में लिंक को भी शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।